विनेश फोगाट के डिस्क्वालिफिकेशन के बाद सारी निगाहें इस बात पर है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, किस प्रकार से ये डिस्क्वालिफिकेशन इंडिया के लिए परसीव किया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट भी घोषित कर दिया है। अब वो कुश्ती नहीं लड़ेंगी। 2001 से लगातार ये कुश्ती लड़ती चली आ रही हैं। 2024 तक इन्होंने कुश्ती लड़ी। इनका कहना है कि अब ये कुश्ती नहीं लड़ेंगी। So from the perspective of India in Olympics, this is a big thing because Vinesh Phogat has been one of the most important and most significant athletes in India. चलिए इन्हीं के बारे में हम चर्चा करते हैं। एक्चुअली दिक्कत क्या है कि जनरली विनेश फोगाट का जो वेट कैटेगरी है, सबकी कैटेगरी होती है रेसलिंग की। जनरली इनकी रेसलिंग की कैटेगरी 53 kgs की थी, बट इस दौरान जब ट्रायल्स चल रहे थे उसी समय एंटी रेसलर्स का प्रोटेस्ट चल रहा था। ये पूरा एक स्पेसिफिक इंसान के लिए था, नाम लेना सही नहीं होगा, बट ये पूरा जो प्रोटेस्ट चल रहा था उस समय ट्रायल्स हो रहे थे और ट्रायल्स में ये नहीं जा पाई थी, जिसकी वजह से इन्होंने फिर अपनी कैटेगरी चेंज की और ये कैटेगरी 50 kg की थी। पर अभी हाल ही में हमने देखा कि 50 kg की कैटेगरी में इन्होंने कुछ थोड़ा बहुत अपना वेट कंट्रोल में रखा था। 2 दिन बाद देखा गया कि वाटर वेट वापस से आ गया और 100 ग्राम बढ़ने की वजह से इनको इस कैटेगरी से आउट होना पड़ा, डिस्क्वालीफाई हो गई। और ऐसा पहली बार नहीं है कि इस प्रकार की कोई दुविधा आई है किसी एथलीट के सामने। 2018 में भी 2 किलो घटाया गया था मात्र एक दिन में मेरी कॉम के द्वारा, ताकि डिस्क्वालीफाई ना हो जाए वो। अब इन्होंने भी बहुत एक्सट्रीम मेजर्स लिए थे, बाल तक कटा दिए थे इन्होंने, साथ ही साथ इन्होंने अपने वेन से ब्लड भी ड्रॉ करवाया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से इनको लगा कि इनका वेट थोड़ा कम हो जाएगा, बट वो वाटर वेट था जो वापस आ गया, जो कि दिक्कत दे गया। चलिए इनके बारे में जानते हैं। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालिफिकेशन के खिलाफ अपील दायर कर दी है। उन्होंने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में सिल्वर मेडल दिए जाने की अपील की है। विनेश का वजन उनकी तय कैटेगरी 50 kg से 100 ग्राम ज़्यादा था। इसके बाद ओलंपिक एसोसिएशन ने उन्हें फ्री स्टाइल महिला कुश्ती के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। भारतीय ओलंपिक संघ ने भी इसकी पुष्टि की है। विनेश बुधवार रात होने वाली 50 kg कैटेगरी में विमेंस रेसलिंग का फाइनल नहीं खेल सकी। उन्हें कोई मेडल भी नहीं मिलेगा इसके लिए। सबसे मुश्किल बात यह है कि इस फैसले के खिलाफ अपील भी नहीं की जा सकती। विनेश पहली बार 50 kg कैटेगरी में खेल रही थी इस बार। इससे पहले वह 53 kg में खेलती थी। ओलंपिक से बाहर होने के बाद विनेश की तबीयत खराब हो गई और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। यहाँ पे इन्होंने डिहाइड्रेशन की वजह से देखा कि बॉडी का वेट बहुत कम हो रहा था, पानी नहीं पी रही थी, खाना नहीं खा रही थी, ताकि बॉडी का वेट मेंटेन रहे। बट अगर वो खेल भी लेती तो शायद ऐसा हो सकता था कि मेडल हमारे गोल्ड तो नहीं आता, बट सिल्वर तो कम से कम आ ही जाता। कोच विजय दाहिया उनसे मिलने पहुंचे तो विनेश ने उनसे कहा, किस्मत खराब थी कि हम मेडल से चूक गए, लेकिन यह खेल का हिस्सा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष पीटी उषा से कहा है कि वे रेसलर की मदद के तरीके तलाशे। पीएम ने उषा से इस मामले में विरोध दर्ज कराने को भी कहा है। आईओए ने कहा, रात भर कोशिशों के बावजूद वजन कुछ ग्राम ज़्यादा रहा। यहाँ पे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने ये बोला कि यह बेहद खेदजनक है कि विनेश फोगाट को ज़्यादा वजन के कारण महिला कुश्ती के इस कैटेगरी से डिस्क्वालीफाइड घोषित कर दिया गया है। रात भर की कोशिशों के बावजूद सुबह उनका वजन 50 kg से कुछ ग्राम अधिक पाया गया। हम विनेश की निजता का सम्मान करने के अनुरोध करते हैं। भारतीय दल आगे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा। हम आने वाली प्रतियोगिताओं पर फोकस करना चाहते हैं। विनेश फोगाट ने साथ ही साथ कहा है कि वो अलविदा ले रही हैं, अब ये रेसलिंग नहीं करेंगी। यहाँ पे इनका गेम बेसिकली 50 kg का था। ट्रेनिंग इन्होंने प्रताप स्कूल खरगोड़ा हरियाणा से ली थी। इनके पर्सनल कोच महावीर सिंह फोगाट रहे हैं। अवार्ड इन्होंने खेल रत्न 2020 में जीता है। अर्जुन अवार्ड भी इनको मिला है 2016 में। जन्म इनका 25 अगस्त 1994 में हुआ और माता पिता इनकी प्रेमलता और राजपाल फोगाट हैं। एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने ग्रेजुएशन की है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें ओलंपिक पे कैसी परफॉर्मेंस रही है, 2016 के रियो ओलंपिक में इन्हें प्री क्वार्टर फाइनल तक इन्होंने अपना बढ़त दी थी। उसके बाद 2020 टोक्यो ओलंपिक में क्वार्टर फाइनल तक पहुंची। 2024 तक ये पेरिस ओलंपिक फाइनल मैच में ओवरवेट होने से बाहर हो गई। इसके अलावा कुश्ती में किसी का वजन क्यों मायने रखता है, ये जानना जरूरी है। देखो, कुश्ती, मुक्केबाजी, जूडो, मिश्रित मार्शल आर्ट आदि खेल वजन वर्गों के अनुसार आयोजित किए जाते हैं और यह निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धा मैचों में सुविधाजनक भी होते हैं। समान वजन और इस प्रकार आकार के खिलाड़ियों में समान शारीरिक विशेषताएं होने की अधिक संभावना होती है, जिससे खेल के मैदान में प्रतिस्पर्धा अधिक होती है।
वजन वर्गों के बिना बड़े और भारी एथलीटों को छोटे लोगों पर स्वाभाविक लाभ होता है, भले ही वे तकनीकी रूप से उतने प्रतिभाशाली ना हो। पर वजन माप क्या है? किसी खास वजन वर्ग जैसे कि 50 किलोग्राम में खिलाड़ियों का वजन निर्धारित वजन के बराबर या उससे कम होना चाहिए। हालांकि किसी का वजन कभी स्थिर नहीं रहता, लगातार एक निश्चित सीमा के भीतर घटता बढ़ता रहता है। और ये भी माना जाता है कि विनेश फोगाट का वजन जनरली हम देखें तो 55 से 56 किलो रहता था, फिर भी वो 53 केजी पे मेंटेन कर लेती थी। पर अभी हमने देखा 50 से काफ़ी नीचे चली गई थी। और ये सबकी बॉडी जिस तरह से होती है, अलग अलग बॉडी का बेसिकली आउटकम होता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। या कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि आप कितना खाते पीते हैं, कितना पसीना बहता है आपकी बॉडी से, शारीरिक क्रियाएं क्या हैं। किसी प्रतियोगिता के दौरान एथलीट के वजन पर लगातार नज़र रखना अव्यावहारिक है। इस प्रकार लड़ाकू खेलों में वजन मापने की प्रणाली का उपयोग किया जाता है और पहले और कुछ प्रतियोगिताओं में बाद में एक एथलीट का वजन मापने का समय निर्धारित होता है और उसे अपने वजन वर्ग की आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता है। ओलंपिक कुश्ती में वजन नापने का प्रोसेस के बारे में बात करें तो एक कैटेगरी के सभी मुकाबले में 2 दिन में होते हैं। पहलवान का दोनों दिन सुबह वजन नापा जाता है। पहले दिन वजन के लिए 30 मिनट का समय होता है। इस 30 मिनट में कई बार वजन चेक किया जा सकता है। दूसरे दिन वजन के लिए सिर्फ 15 मिनट का समय दिया जाता है। वजन के बाद खिलाड़ियों का मेडिकल चेकअप होता है, नाखून कटे हैं या नहीं ये चेक होता है ताकि फाइटिंग के दौरान प्रॉब्लम ना हो। और वजन के दौरान पहलवान सिर्फ कुश्ती या कॉस्ट्यूम पहन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे याद कुश्ती का ही कॉस्ट्यूम पहना जाएगा और कोई कॉस्ट्यूम नहीं पहन सकते। एथलीट वजन क्यों कम करते हैं? देखो, सरल शब्दों में वेट कटिंग में एथलीट्स का कम समय में अपना वजन काफ़ी कम करना होता है। ऐसा एथलीट्स द्वारा वजन मापने के लिए करवाया जाता है। बहुत से खेल मुकाबलों में एथलीट मानते हैं कि मुकाबले से पहले वजन कम करने से उन्हें रिंग में अपनी प्रतिद्वंदी पर बढ़त मिल सकती है, मुख्य रूप से वजन में तेजी से उछाल आने से और इस प्रकार उनके वजन वर्ग को निर्धारित वजन से अधिक वजन होने से। ऐसा इसलिए है क्योंकि वजन घटाने में मुख्य रूप से शरीर में जमा पानी को बाहर निकालना शामिल है। वजन कम करने के लिए यह सबसे आसान है और वे वजन करने से पहले कुछ भी नहीं खाते हैं, लेकिन वजन मापने के बाद बहुत सारे तरल पदार्थ और कार्बोहाइड्रेट्स युक्त भोजन का सेवन से वजन तेजी से भी बढ़ सकता है। और एथलीटों का मानना है कि इससे उन्हें वास्तविक मुकाबले में वजन का फायदा मिल सकता है, जो आमतौर पर वजन मापने के कुछ घंटों बाद होता है। तो वजन कम करने के लिए कुछ नुकसान भी होते हैं क्या? अगर हम बात करें वजन जो एथलीट्स कम करते हैं, आपको लगता होगा कि परफॉर्मेंस पे तो डेफिनेटली एक असर आता ही होगा। तो एथलीट की शारीरिक सेहत को नुकसान पहुंचाए बिना एक निश्चित समय में कितना वजन कम किया जा सकता है, इसकी सीमाएं हैं। खेल के उच्चतम स्तरों पर जहां एथलीट में प्रदर्शन बहुत कुछ होता है, निर्भर करता है, वहाँ सुरक्षित सीमा को पार करने के लिए प्रोत्साहन होता है, कभी कभी खतरनाक, यहाँ तक कि घातक परिणामों के साथ होता है। यूएफसी के आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 2018 में यूएफसी फाइटर उरिया हॉल को वजन कम करने के दौरान मिनी सीजर और हल्का दिल का दौरा भी पड़ा था। साथ ही साथ 2015 में चीनी एमएमए फाइटर योंग जियान बिंग, जिन्होंने ONE चैंपियनशिप में भाग लिया था, वजन कम करते समय निर्जलीकरण के कारण उनकी मौत भी हो गई थी। ठीक है, वजन घटाने पर प्रतिबंध लगाने के लिए बहुत बार बोला गया है क्योंकि दीर्घकालिक तौर पर हानि होती है। ठीक है, सो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, बहुत कुछ समझ में आया हो। थैंक यू सो मच, स्टे अपडेटेड।